भोपाल गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान, संघ हमेशा पीड़ितों के लिए आगे रहता है। पीएम मोदी ने बाल समय से ही राष्ट्र को अपना जीवन समर्पित किया है और उसको जिया है। भाजपा गरीबों के लिए काम करती है तो कांग्रेस को समस्या होती है। कांग्रेस को अपनी नीति स्पष्ट करनी चाहिए। क्या यह नहीं चाहते कि गरीबों को राशन मिले? कांग्रेस के पास बहाने के अलावा और कुछ भी नहीं है। वहीं बयान में नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेसियों ने एक भी रोजगार नहीं दिया है और अब रोजगार दिवस मना रहे हैं। कांग्रेसियों ने लिखित में झूठ बोला। देखिए पूरी खबर IBN 24 न्यूज के लिए संतोष चौहान की रिपोर्ट। गई थी क्या नहीं गई? अच्छा बता। गई थी फिर चली। ऐसे ही झूठ बोल के हमने कहा था ना 10 दिन में 2 लाख माफ होंगे। कहा था कि नहीं कहा था? ऐसे ही कहा था, फिर हुए। इनने ही कहा था ना कि 4000 रुपये महीने घर बैठे बेरोजगारी भत्ता देंगे, दिए। झूठ बोलने के आदी हैं, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, और फिर तारीख पर तारीख। चैत काटते हैं और चैत काटने के बाद जो जाते हैं तो अगले चैत पे आते हैं। साइबेरियन पक्षियों की तरह हैं, ये सर्दियों में आते हैं, सर्दी खत्म होते ही चले जाते हैं, फिर जब आते हैं तो सर्दी में ही आते हैं। ये वो लोग हैं जो सिर्फ चुनाव पे आते हैं, चुनाव खत्म होने के बाद जो जाते हैं तो फिर चुनाव पर ही आते हैं। बीच में ग्वालियर का क्या हो रहा है? ग्वालियर परेशान था 15 महीने, हैरान था 15 महीने, इनने कभी चिंता नहीं। अब आ गए फिर देदाता के नाम तुझको अल्लाह रखे। कमलनाथ जी ने भी एक वीडियो जारी किया, उसमें लिखा बोला उन्होंने कि मैं अभी तक चुप बैठा था लेकिन अब ग्वालियर चंबल की जनता के बीच में जाऊंगा और मैं अभी तक किसने रोका था? उसका नाम बताएं पहले। किसी ने रोका था क्या? क्यों चुप बैठे थे? और चुप बैठे थे तो ये गुनाह है मुख्यमंत्री होकर चुप बैठना। कोई नेता नहीं कह रहा है ये बात। एक चीफ मिनिस्टर 15 महीने रहा, अगर वो कहता है कि मैं चुप बैठा था तो ये गुनाह है। इसका हकदार कौन है ये भी पता। सर पेरोल बढ़ाई जा रही है कैदियों की, कोरोना का क्या चल रहा है? हम जस्टिस से बात करेंगे, लेकिन कोरोना की जिस तरह की व्यवस्था है, सच में विचार है कि पेरोल को आगे थोड़ा और बढ़ाना चाहिए। सर ऑक्सीजन को लेकर अभी भी समस्या सर बनी हुई है। मध्य प्रदेश के अंदर ऑक्सीजन की कोई भी समस्या नहीं है। सर ग्वालियर में ऊर्जा मंत्री के साथ में बैठ के उनका झटकी की है। देखो ये सब कांग्रेस का जो भी चल रहा है ना, ये स्पॉन्सर्ड कार्यक्रम है, प्रायोजित कार्यक्रम है उनके। आप आदमियों की गिनती तो देखो कितनी होती है, गिनती की गिनी है, और इसीलिए कमलनाथ जी को पूरे 36 विधानसभा का एक करना पड़ रहा है। आज मध्य ग्वालियर संभाग में जो टिकट आए हैं, जिस तरह से कांग्रेस में बगावत हुई है, जो थोड़े बहुत बचे हैं वही पुतले जला रहे हैं, और हो सकता है एक आध दिन में और भग जाए लोग उनके स्वागत में, कांग्रेस ही छोड़ दें। सर कांग्रेस में प्रत्याशी तो जो है 15 घोषित हो गए, विरोध भी हो रहा है, लग रहा है कि बदलाव भी होगा ना? मुझे नहीं लगता कि किसी का बदलाव कर पाएंगे, पर उनकी पार्टी वो करें, वो जाने, हमें क्या दिक्कत है? हमारे लिए तो कोई आ जाए। कमलनाथ जी डिहाइड्रेशन हो जाता है, हाजमा खराब हो जाता है, और फिर वो ट्वीट करने लगते हैं, चुनाव आयोग को ट्वीट करते हैं। अरे कांग्रेस अपनी नीति स्पष्ट करे ना। हमने प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने 1 रुपया किलो गेहूँ, चावल, नमक दिया। कांग्रेस कहे कि गरीब को नहीं मिलना चाहिए, ऐसे बोले। अगर हम दूध दे रहे हैं आंगनबाड़ी पर, फल दे रहे हैं, तो वो मना करे कि नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं मना करते? कहीं चुनाव आयोग का बहाना, कभी EVM का बहाना, कभी न्यायपालिका का बहाना। उनके पास में इसके अलावा कुछ है ही नहीं। फील्ड में जाना नहीं है और कुछ करना नहीं है। सर कांग्रेस बेरोजगार दिवस मना रही है, कांग्रेस बेरोजगार सप्ताह मना रहे हैं, वो कांग्रेस बेरोजगार दिवस मना रही है। कुरान का पाठ कर रहे हैं। एक व्यक्ति को रोजगार नहीं दिया, बेरोजगारी दिवस तो मनाएंगे, और क्या मनाएंगे? 15 महीने में एक रोजगार नहीं दिया, ऐसी पार्टी आपने देखी नहीं होगी। एक वैकेंसी नहीं निकाली, ऐसी सरकार नहीं देखी होगी। एक व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, ऐसा मुख्यमंत्री नहीं देखा होगा। और लिखित में 4000 रुपया भत्ता नहीं दिया, ऐसा मुख्यमंत्री नहीं देखा होगा। और लिखित में झूठ बोला, ऐसी पार्टी नहीं देखी होगी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने ये कहा है कि मध्य प्रदेश में भी आतंकी IAS की पेट में अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश सहित 12 राज्यों में घुसपैठ है, लेकिन मध्य प्रदेश में अलर्ट भी जारी किया गया। निश्चित रूप से इस तरह का विषय जो संज्ञान में आया है वो गंभीर किस्म का विषय है, और चूंकि इंटेलिजेंस से जुड़ा मामला है, इसलिए विस्तार से बताना मैं अभी वर्तमान में उचित नहीं समझता। सर झाम सिंह धुर्वे की बात करें तो एनकाउंटर की बड़ी सी मोहम्मद अकबर इन दोनों के बीच की मुठभेड़ का मामला है।
मौत कोई भी हो दुखद हो, कैसे भी हो दुखद हो, ये पीड़ादायक है। जांच का विषय वो है क्योंकि वो नक्सली की गोली से मरा या पुलिस की से, ये तो अज्ञात है, लेकिन ये सच है कि मरा है। और इसलिए उसकी उस समय मस्टियल जांच की बात की और अब उसके लिए सीआईडी जांच के भी आदेश कर दिए गए जो विधायक ने हमारे ने मांग की थी उसके आधार पर। और जांच में जो भी विषय आएगा, जो भी दोषी पाया जाएगा वो दंडित होगा, कोई नहीं बचेगा। कम से कम इस पर राजनीति न हो, ये प्रार्थना। सर ग्वालियर में संजय जी का दौरा था, उन्होंने शासकीय गाड़ी पुलिस की गाड़ी का उपयोग किया, निर्वाचन ने उसका जवाब मांगा कि आखिर क्यों? ये निर्वाचन कैसे जवाब मांगेगा? कुछ जवाब आचार संहिता लगी है। एक दूसरा, शासकीय गाड़ी क्या राज्यसभा का सांसद ले नहीं सकते क्या? 2 बार। तीसरा, क्या उस पर भाजपा का झंडा लगा था क्या? ये सारे सवाल हैं, इनके भी उत्तर हैं। अगर कोई जवाब मांगेगा निर्वाचन आयोग जरूर दें। पोस्टर उखाड़ रहा है प्रशासन ने, ग्वालियर में पोस्टर बोल लगा। नहीं, प्रशासन कोई पोस्टर नहीं उखाड़ेगा, आराम से वो कार्यक्रम करें। उनका संभागीय कार्यक्रम है 36 विधानसभा का, सब विधानसभा में वो जा नहीं सकते ग्वालियर करके और कोई पोस्टर नहीं उखाड़ा जाएगा, आराम से लगाएं। कमलनाथ जी से सवाल कर रही है ग्वालियर की जनता, पूछता है ग्वालियर